कर्मशमारभे राइट में कंप्लीट करो और ऐसा करके छोड़ दो, ऐसे करके चारों तरफ गिराओ, छोड़ो दफों दिशाओं में छोड़ो। हो गया पूरा छोड़ो ना, ऐसा करके छोड़ो पूरा। हाँ बहुत, अब छोड़ दो ना यार, क्यों बचा रहे हो। लेके जाने का ले साफ करो और लेफ्ट पैर की एड़ी 3 बार धरती पर ठोक। लेफ्ट पैर की एड़ी, हाँ हाँ 3 बार, बहुत सही। आप जो है ना 3 बार ऐसे खाली बजा दीजिए। रोग है, हाँ रोग है। 2 फतुर्नाम चौथो न कर बाएं हाथ में जल रखो, दाहिने हाथ पे दोनों आंख में दोनों लोग लगाइए, दोनों आंख में लगाओ, आप भी लगाओ। ओम चक्षुर्देव हितां पुरता चक्रम जरता बफेम फरदापतम जीवेम फरदापतम स्मां फरदापतम भूयस्य शरदस्य दाता हस्तो प्रक्षाल्य हाथ धुल दीजिए। ओम हरि ओम हरि ओम अध कर्म पात्र पूजनम मा ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमान तथा पापे यजमानो हरिर्विहेदमानो करुणे अमोदर्पयंकमानायो प्रभे यस्मिन् कले वरुणं फांगं सपरिवारं सायुधं भवद्गं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चम्मच निकाल लो। ओम हरि ओम प्रतिष्ठापनम मा ओम मनोर्ज्योतिर्गदामादिश बृहद्विमन्तनो तरिसंजगं खविमन्दधातु विश्वे देवाशय हमारे अन्यतानो प्रतिष्ठाः वरदा भवता तत्र पूजनम मा तथा चतुर्वेद पूजनम मा। ये देखिए चना लगाना, गुरु जी बताएंगे आपको, वैसे करते जाना है। ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि, पश्चिमे सामवेदाय सामवेदं पूजयामि, उत्तरे अथर्ववेदाय अथर्ववेदं पूजयामि, दक्षिणे यजुर्वेदाय यजुर्वेदं पूजयामि, मध्ये वामपदये नमः वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि। यामे सकलोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि ओम मा तत्प्रभा ओम हरि ओम मा गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम हरि ओम मा सर्वाणि तीर्थांजलम् आवाच्य, ये बीच वाली उंगली निकालो, ऐसा आकाश मंडल में घुमाओ। हाँ ऐसा जैसे मैं घुमा रहा हूँ। ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे ऐसे रवे तीर्थांजलम आवाज्य कवचैना वकुंठ समुद्राक्षाख्या। ऐसा रखो, ऐसा देखो, इसी के ऊपर रखो, ऐसा करके और उंगली हिलाओ जैसे मछली चलती है ना। 8 बार वाले ओम बम 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 वरुणाय नमो नमः। तस्मादुकं गृहीत्वा वात्मानं संभोक्ष्यामि। ओम तत्प्रभादादिमां पूजां कर्तुमे है जलोद्भवा सानिध्यं कुरु मे देवा प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम वरुण देवताभ्यो नमो नमः। ओम अथ पृथ्वी पूजनम मा, माता पृथ्वी का ध्यान करेंगे। ओम हरि ओम मा ओम श्वेना पृथ्वीनो भवानक्षरानिवेशरी गच्छानः कर्मफ प्रथाः। ओमाधारभूतां जगदप्तमेकां महेश्वरूपेण स्थितां मे अपां स्वरूपाश्रितया दैत्याप्यायते कृष्णमलं गवीरे। आधार व्यक्ति पृथिव्यै नमो नमः। भूमि कुर्मनं देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हस्ते जलमादाय ओम पृथ्वी मंत्रश्यामे रूप पृथ्वी पुतला चंदा कुर्मो देवता आसन पितृकरणे विनियोग। आसन के नीचे छोड़िए। हाँ चलो। ओम हरि ओम मा अध कर्म साक्षी देव देवता नाम ध्यानम मा। हमारे इस कर्म के साक्षी, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है। कोई भी काम हम करने जाते हैं तो किसकी जरूरत पड़ती है, आई विटनेस की, ठीक है ना। या घर रजिस्ट्रेशन करवाना हो, कोई भी काम तो 2 गवाही की जरूरत है, ठीक है। तो हमारे इस कर्म के साक्षी कौन है, कौन है? भगवान। कौन से भगवान? हमारे प्रत्यक्ष देवता जो हमको आपको दिखते हैं। कौन कौन से देवता दिखते हैं? जो प्रत्यक्ष दिखते हैं। जैसे मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। माता तो अरे वो तो बात हमारे कर्म के साक्षी प्रत्यक्ष देवता हैं भगवान दीपक। दीपक को आप टच करो तो बताएंगे कि मैं हूँ कि नहीं, ठीक है। और दूसरे हैं भगवान सूर्य नारायण, सबको दिखते हैं ना प्रत्यक्ष। तो उनको हमसे प्रार्थना करना है, प्रभु जब तक हमारा यह पूजन निरंतर चलता रहे तो आप गवाही के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। और हमारे जैसे हर एक आदमी के जीवन में
4 शत्रु होते हमारे आपके सबके अंदर। कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ। तो ये जब तक हमारा प्रभु यह जो हमारी पूजा चल रही है तो यह शत्रु हमसे बाहर हो जाए, हमारा पूजन में और ध्यान में, भगवान के चरण में स्मरण करने में हमारा मन हमेशा लगा रहे। ठीक है। ओम हरि ओम माँ। हाँ हाँ। ओम हरि ओम माँ। दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरत मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सर्वदुर्गे विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपस्त नारायणाय नमो करुणाक्षिण्डे नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करेंगे। यन्मण्डलं वेद विदोपि गीतं यद्योगिनां योगपदानुगम्यं तं सर्वदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनः त्वमां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः सविता सूर्यनारायणाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। अथ दक्षिणी दिशा में भगवान भैरव का ध्यान करेंगे। दिशाएं कितनी होती हैं? रवि 10 और सभी दिशा के देवता अलग अलग माने। तो जो निगेटिविटी होती है वो किस दिशा में होती है? दक्षिण दिशा में। और उत्तर दिशा में एक्टिविटी होती है। देवताओं का निवास होता है तो उत्तर में, और जो भी और भूत प्रेतों का वास कहाँ होता है? दक्षिण में। तो वहाँ के मालिक कौन है? भगवान भैरव। और उत्तर दिशा के मालिक हैं भगवान महाराज हनुमान जी। तो उनसे हमको प्रार्थना करना है कि जब तक हमारा पूजन निरंतर चलता रहे तो हमारे इस पूजन में या हमारे घर में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसा हमको आशीर्वाद प्रदान करिए। ठीक है। ओम हरि ओम माँ। देवराज सेव्यमान पावनाद्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं कार्तिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अवन्तिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अवन्तिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। के चरणों में बार बार वंदना। भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना। भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना। भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना। ओम भैरवाय कल्पांता धनोपमा भैरवाय नमस्तेभ्यं मनंत्याम। ओम भैरवाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोच्चारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। उत्तर दिशा की जय। उत्तर दिशा में हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे। रक्षा करो हमारे हनुमान राम रसिया। रक्षा करो हमारे हनुमान राम रसिया। हनुमान राम रसिया श्री राम नाम रसिया। हनुमान राम रसिया श्री राम नाम रसिया। रक्षा करो हमारे हनुमान राम रसिया। रक्षा करो हमारे हनुमान राम रसिया। मानो जवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं मातात्मजं वानरयुक्तमोक्ष्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रक्षा करो हमारे हनुमान राम रसिया। रक्षा करो हमारे हनुमान राम रसिया। देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कल संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जात हटारो। बेटी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो हमारो। को नहीं जानत है जगत संकट मोचन नाम तिहारो। ओम उत्तरे हनुमते नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोच्चारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। थोड़ा सा छोड़ा भगवान का छोड़िए। ओम हनुमते नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोच्चारार्थे
गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अथ पंचातन देवता नाम ध्यानम मां। हमारे जीवन में 5 देवताओं का प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। कौन कौन से? पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं? पल्ले कुछ पढ़ रहा है कि नहीं? पहले सब लोग ध्यान से समझना। देखो ये पूजा में देखो इसलिए क्या है, जब आपका ध्यान और भाव बनेगा तो ही पूजा सफल है। अभी मैं आपको कुछ भी बताऊं, आपका दिमाग कहीं और है, उससे क्या है ना, वो फल नहीं प्राप्त होगा। तो आपको दोनों को एकाग्र होके ही भगवान का पूजन करना है, क्योंकि भक्ति ही सर्वोपरि है, ठीक है ना। करने वाला यही परमात्मा है, तो उसके ऊपर विश्वास रखना पड़ता है। जैसे तो भगवान पंच देवताओं का स्मरण करना है आपको। ओम हरि ओम मा ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे बभो ममयाहं जानि प्रथमात्वमिदानि ब्रह्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि अधिकशनाय सर्वः पुत्रिकां काम्बे लवासिं मा नमः संभवाय तमयो भवाय च नमः शंकराय च मकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च चक्रमे धातुते पदम्मा शमोनर्वागं सुरेश्वाहामानो निवेशन्त प्रथम वर्णिजाहिरणेन संसारधेन देवो याति भुवनानि पश्यान्तां भूतवसो पंचादन देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोच्चारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अथ पंकघंटिका ध्यानम् आगमार्थं देवानां गमनार्थं तु रक्षभाम्। घंटानादं प्रभूयेत तस्मात् घंटां प्रभूये। 5 जन्या विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। नमो नमः घंटकरुणाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोच्चारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पंख घंटिका का हम पूजन इसलिए करते हैं, शंख बजाने से जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है, और उस आदमी को कभी जीवन में श्वास और दमा की बीमारी कभी नहीं, जो बोलते हैं नस ब्लॉक हो जाती है। जो आदमी प्रतिदिन शंख बजाता है उसकी जो श्वास या नस ब्लॉक जैसी समस्या कभी नहीं। और घंटी बजाने से क्या होता है, मंदिर में जाते हैं तो पहले हम घंटी बजाते हैं, तो घंटी बजाने से देवताओं का आगमन होता है, और जो नेगेटिविटी है वो हमारे घर से दूर होती है। तो प्रतिदिन हो सके तो घंटी का वादन करना चाहिए, शंख का वादन करना चाहिए, शंख बजाना चाहिए। आपको नहीं, आप बजा सकते, स्त्री वर्ग के लिए वर्जित है, तो हो सके करना चाहिए। और अभी आपने क्या किया, पृथ्वी का पूजन किया, ठीक है ना। पृथ्वी का पूजन हम क्यों करते हैं? सब चीज़ के मायने अलग अलग है। पृथ्वी का पूजन करने से, पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं। है कुछ तुम भी बोलोगे? हाँ ना, आपको कुछ जवाब दो। पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, माँ का स्वरूप दिया गया। और माँ जो होती है महाराज बहुत स्वभाव सरल होती है, ठीक है। माँ कैसी होती है कि 9 महीना पीड़ा सहने के बाद भी उसको सुख की प्राप्ति होती है। एक प्रेम की पीड़ा, जिसको बोलते हैं प्रेम की पीड़ा, वो क्या होती है, प्रेम की पीड़ा होती है। उसको आदमी प्रेम की पीड़ा को कभी कोई बर्दाश्त करता है। एक माँ जो है 9 महीने बच्चे को गर्भ में रख के वो पीड़ित रहती है, पर फिर भी उसको बहुत प्रसन्न होती है। तो हम पृथ्वी को क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं भारत माता की जय। और तो किसी देश को नहीं बोला गया कि अमेरिका माता या इजराइल माता, खाली भारत को ही माँ का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि हम पृथ्वी को हम अपना माँ मानते हैं। इसी से जल मिलता है, इसी से अन्न मिलता है, इसी से सबको, ये वसुंधरा है महाराज। इसी पृथ्वी से हमको सब कुछ प्राप्त होता है, जल, फल, अन्न। और पृथ्वी पे चलते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर कभी माँ बोलती है? कभी बोलते हैं कि यहाँ बिल्डिंग मत बनाओ, या कभी ऐसा कुछ होता है कि जिससे हमारा अनिष्ट हो? तो हमारा क्या है, जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका क्या डालते हैं, वेश हमारा मजबूत होना चाहिए। जैसे अगर बिल्डिंग का वेश अगर मजबूत नहीं होगा, क्या होगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। वैसे हमारे जीवन का वेश भी उसी तरह मजबूत होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए हमारे जीवन में।
धैर्यता होनी, धैर्य से कोई काम करना चाहिए। और जिस आदमी के जीवन में धैर्य नहीं है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। कुछ लोग क्या है ना, बहुत जल्दी में कोई कदम उठा देते हैं, तो वो क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे करने से अपने को ही नुकसान होता है। कोई भी काम करो धैर्यता से करो, उसमें घबराना नहीं चाहिए कि अरे ये नहीं हुआ, ये होगा अपने समय पे, उससे समय के पहले नहीं होगा, पर उससे आपका नुकसान होगा आप अगर जल्दी कोई भी काम करते हो जीवन में। इसीलिए हमारे जीवन का बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर जीवन का बेस मजबूत नहीं है, हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। आपको पृथ्वी का पूजन किया, पृथ्वी के बाद आपने जल का कलश का पूजन किया, लोटे का। कलश को क्या बोलते हैं? लोटे को क्या बोलते हैं? कलश बोलते हैं। कलश की उत्पत्ति कहाँ से है? लोटे को कलश बोलते हैं। तो कलश की उत्पत्ति कहाँ से है? समुद्र। और समुद्र क्या है? रत्नों का सागर, रत्नाकर बोलते हैं। समुद्र को क्या बोलते हैं? रत्नाकर बोलते हैं ना। उसमें हीरा, जवाहिरात, माणिक आदि सभी कुछ प्राप्त है। तो यह कलश हमारे जीवन का मूल आधार है। मूल आधार कैसे कहा जाता है ना, जल ही जीवन। एक बार आदमी भोजन के बिना रह सकता है, पर जल के बिना रह सकता है? रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। भोजन नहीं करोगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते जीवित रह जाओगे, पर जल के बिना 1 दिन का 1 घंटे बिता दो तो बहुत बड़ी चीज। 1 घंटा आप नहीं बिता सकते हो बगैर जल के। महाराज यहाँ का गला फूक जाएगा, वो आदमी राम नाम हो जाएगा। तो जल ही जीवन है। तो हमारा इस कलश से हमको प्राप्त होता है कि प्रभु हमारे जीवन में कभी भी जल की कमी ना हो और लक्ष्मी की कमी ना हो। इसलिए हम कलश का पूजन करते हैं। घर में कलश रखते हैं कि नहीं? रखते हैं ना। उसका प्रतिदिन पानी चेंज करते हैं? प्रतिदिन करते, प्रतिदिन सोमवार गुरुवार जब आप पूजा करते हो तो प्रतिदिन उस लोटे को उसको साफ करके उसका पानी जो है डेली चेंज करो। तो प्रतिदिन करना चाहिए। जल ही जीवन है और जीवन ही जल है। तो हमको यह कलश से हम पूजन करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में हमेशा हरियाली बनी रहे। जैसे हम हरे पत्ते लगाते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा हरा भरा रहे, इसलिए हम कलश की पूजा करते हैं। कलश की पूजन प्रतिदिन करना चाहिए और हो सके तो कलश हर एक जगह, हर एक घर पे रहना चाहिए। आप देखो बॉम्बे में तो एक कल्चर हो गया कि ऑफिस में कोई रहे, कुछ रहेगा चाहे नहीं रहेगा, पर महाराज गणपति की मूर्ति और कलश और एक दीपक हर एक ऑफिस में रहेगा। और कलश रखने से कभी धन की कमी नहीं होती, इसलिए कलश रखना चाहिए। और जीवन में हमारे कलश की इतनी बड़ी महानता बताई गई है कि अमृत का स्वरूप इसको माना गया है, इसलिए हम कलश की पूजा करते हैं। फिर आपने किया क्या किया? दिशाओं का पूजन किया, दिशाओं के बाद पंचायतन देवताओं का पूजन किया। अब भगवान गणपति और माता गौरी का पूजन करेंगे, क्योंकि पहले हम अपना वेश तैयार करते हैं। तो अभी तक आपका वेश तैयार हुआ, क्योंकि जब तक वेश नहीं तैयार करोगे तब तक आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। उसी तरह हमारे जीवन का वेश भी तैयार करना पड़ता है। हमारे जीवन का वेश भी तैयार करना पड़ता है। और वेश कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए हमारा। अगर जीवन का वेश मजबूत नहीं है तो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, चलिए भगवान गणपति और माता गौरी का ध्यान करेंगे। खोल दीजिए प्रभु जी। ओम हरि ओम खरवस्थूलतनम गजेन्द्रवदनम लंबोदरम सुंदरम प्रस्यन्दं मदगन्धलुब्धमधुपं व्यालोलगन्धस्थलं दन्तादादविदारितारिधरे सिन्दूरशोभावरं वन्दे शैलसुधाभुतं गणपते सिद्धिप्रदां कामना। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वागणे संविदाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि ओम भगवान
भगवान शिव का ध्यान करेंगे। ओम हरि ओम मा ओम नमः संभवाय जमयो भवाय नमः शंकराय नमस्काराय नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमो भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः शिव परिवाराय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करेंगे। ओम फभंग चक्रम वगरेत कुंडलम फपीत वज्रम सरसेरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभाश्रियं नमामि चतुर्भुजम्। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान शालिग्राम सहित भगवान गोपाल का ध्यान करेंगे। ओम जिह्वे पिबस्वाम ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटः बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे नंदनाय च नंदगोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि तत्र पूजनम मा। चलिए सबको 4 बार जल से स्नान कराना है। चम्मच दे दीजिए प्रभु जी। एक पे 4 बार। पहले गणेश जी से चालू करेंगे। गणेश जी, माता जी, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर शालिग्राम, फिर लड्डू गोपाल, फिर आपके कुल देवता शिव जी, हनुमान। अच्छा हाँ ये सबको 4 बार जल से स्नान कराना। आप हाथ लगा के रखिए। ओम हरि ओम मा पाद्यो पाद्यम समर्पयामि हस्तो अर्घं समर्पयामि हृदयान्मणिं समर्पयामि सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम हरि ओम मा ओम प्रभेरिखा पुरुखा वासनाचा सर्वमाता सौम पुरुखैरेन प्रवंजत भूतं चमामा जामृतेवानो एकावाविश महिमा तुझ्याया समुखः पादस्य विश्वाभूतानि पादोषेयाभवत्पुनः ततो संग्रामत्सासनान् सनेऽपि ततो विराट् विराजो दिवोरुहाजातो शाखो मतो तस्मात् प्रबहुतः पमृतं प्रगदाज्यं मा पभूतानि वायुव्यानारण्य ग्राम्याशजः सप्त जायन्त जेगे गावो हरिते तुमा जागा अजाभयातं जम्बैरोक्षं पूर्वञ्जातमुदगात् तेन देवाय यन्त्रसाध्यानि कैश्च यत्पूर्वं जदलोहनामुखं विमस्यासीत् किं बाहु किं रूपादां चेत् ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः रूपदशस्याप्याकुं सुतोरोजाय दक्षिणामनुरोजातो सूर्यो अजाय सुताद्वायु सुताणस्य महापादयाय गन्धर्षकं वेष्णोर्देवो वमोदता प्रजां भूमिर्भासो